हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है एंड इट हेल्प्स मी इन माय ग्रोथ। और बेल आइकन को दबाने का एक ही वजह है, जब भी मैं कोई रीडिंग बनाऊं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, बार बार आपको मुझे ढूंढना ना पड़े। दैट इज़ ओनली द रीज़न। ओके, जो लोग वापस आके मुझे दोबारा सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं मिलता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप प्लीज़ व्हाट्सएप करें, अपना सारा डिटेल्स भेजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। बट एक बात कहना है, पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, उसके लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। ये जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, इसीलिए जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपका है। जो नहीं होगा वो यहीं पे छोड़ दीजिए, मे बी वो पार्ट किसी और के लिए है। क्रॉस वॉचर्स, जो लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर की रीडिंग, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। कभी कभी मैं आपका आपका पार्टनर का बोल रही हूँ, जो कि आपके साथ मैचिंग हो सकता है। ठीक है, एनर्जीज आर फ्लूइड, तो ये कभी भी चेंज हो सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, ये मैं जो 15 डेज़, 1 वीक, 1 मंथ का रीडिंग करती हूँ, आगे से ये रीडिंग हो जाएगा टाइमलेस। मतलब कभी भी रीडिंग आए आपके साथ, आप जब भी सुन रहे हो वही वक्त आपका रीडिंग है। ये रीडिंग का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगा कि मई का महीना चला गया, अब जून में सुन रहे हो तो ये रीडिंग आपको जून महीने में ही लगेगा, आप ही के साथ एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये रीडिंग का धीरे धीरे टाइमलेस रीडिंग बनाने का तदार में हूँ। सो आई एम इन अ प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू एंड यस, अभी रीडिंग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। हाँ, तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि की ये टाइमलेस रीडिंग। ये जो है, ये जब भी आपको मिलेगा ना ये रीडिंग, तभी इसका वक्त है। ये हो सकता है कि साल के अंत में मिले, अभी मिले, या तो नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, कभी भी मिल जाए। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, आप जब इसको सुनेंगे, उसी वक्त के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। मकर राशि आपका ये रीडिंग है और ये रीडिंग शुरू करते हैं इसी लेनोर्मैंड डेक से। ये एक नया डेक है, इससे 2 कार्ड और सारे डेक से 2-2 कार्ड लेके फिर उसको क्लैरिफाई करते हुए ये रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग शुरू करते हैं अलॉन्ग विद अ प्रेयर। Thank you so much for selecting me. Thank you so much for selecting me. I am your pipeline. I'm showing 100% gratitude. Om Namah Shivaya. Thank you. मकर राशि, स्पिरिट हेल्प मी। मकर राशि की इस रीडिंग करने के लिए हेल्प करो। मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग है ये। कैप्रिकॉर्न टाइमलेस रीडिंग, कैप्रिकॉर्न टाइमलेस रीडिंग। कैप्रिकॉर्न को क्या सुनना है, कौन सी दिशा में जानी है, क्या करनी है, प्लीज़ गाइड मी। आपने कितने देखा है, दिस इज़ दी गॉड्स मैसेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो भी डाउनलोड होगी वही मैसेज मैं आपको दूँगी। कोई भी मेरा वर्शन नहीं रहेगा, कुछ भी जो भी सुनाई देगा, जो भी समझ में आएगा वही मैं बता रही हूँ। इट्स अ डायरेक्ट गॉड्स मैसेज, डायरेक्ट गॉड्स मैसेज। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए स्पिरिट। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव मी 2 कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। Capricorn timeless reading. Give me 2 cards for Capricorn timeless reading. Give me 2 cards for मकर राशि timeless reading. मकर राशि की timeless reading करने के लिए हमें 2 कार्ड दे दीजिए। वाओ, अयो, अरे सेम कार्ड मिला था, किसको मिला था? किसको मिला था ये? क्लाउड, शायद स्कॉर्पियो को मिला था। सेम कार्ड नहीं था बट क्लाउड था। ये लियो को मिला था और ये स्कॉर्पियो, वृश्चिक, और ये सिंह को मिला था शायद, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ओके,
तो ये क्लाउड का जो कार्ड है, क्लाउड का कार्ड मतलब आपको क्लाउड देखते ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा धुंधलापन आंखों के सामने जैसे कुछ अटका हुआ है। आप देखना तो बहुत कोशिश कर रहे हो बट अब देख नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है। कैप्रिकॉर्न इज बिहाइंड द क्लाउड। ओके, चलिए गुड टैरो से 2 कार्ड दे दीजिए। स्पिरिट हमें 2 कार्ड दे दीजिए मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए। हमें 2 कार्ड दे दीजिए मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए। कैप्रिकॉर्न की, ओके थैंक यू, मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग करने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ फायर मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ एयर। ओके, स्पिरिचुअल मैसेज। स्पिरिट आपका एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए। मकर राशि की टाइमलेस रीडिंग के लिए, कैप्रिकॉर्न की टाइमलेस रीडिंग के लिए एक स्पिरिचुअल बैलेंस ब्लेसिंग का कार्ड है। ओ, 2 हैं यहाँ पे, ये हम एक लेंगे। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे। अच्छा, शायद लास्ट कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ मुझे दिखा था। वाओ, सो मच रिलेटेड ना, कितना रिलेट रहता है एक रीडिंग से दूसरा रीडिंग, जैसे क्षण क्षण में दिख रहा है कि एक एक स्टेप टैरो इतनी बातें करते हैं, इतना सुंदर बातें करते हैं, इतना सुंदर गाइड करते हैं। माय गुडनेस, ऑल इज गोइंग सो गुड। अच्छा, तो ये जो कार्ड्स हैं ना, ये मेरे लिए नए हैं, ये नए एडिशन है मेरी टैरो की डेक में। तो इसका ना सारा मीनिंग एंड डिस्क्रिप्शंस मुझे अभी तक याद नहीं आया। आई वांट टू गो फॉर दिस गाइड बुक। अच्छा, गाइड बुक में क्लाउड का मुझे जितना याद आ रहा है कि ये क्लाउड, ऐसा ही मैंने पढ़ा था कि ऑब्स्टैकल्स जिसका क्लैरिटी नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति जिनमें बहुत सारा सवाल अभी भी है, जैसे अभी भी आपके अंदर कुछ सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, एक बार देख लेते हैं तसल्ली के लिए। या कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सेल्फ एस्टीम इशू। एग्जैक्टली आपके अंदर का जो वो कॉन्फिडेंस वो जैसे हिल गया। ओके, अभी भी आपको लगता है कुछ मामलों में आप डार्क साइड में हो, अभी भी आपको लगता है कि वो रोशनी तक हम पहुंच नहीं पाए, वो सवाल का जवाब हमको नहीं मिला। अभी भी आप सवालों की जवाब ढूंढ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। सवाल आपके पास बहुत है, ठीक है। ये है इस कार्ड का मीनिंग। अच्छा, 36 द क्रॉस, इसका देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ द डेक। द क्रॉस, स्पिरिचुअलिटी, यस, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग फेथ। आपको विश्वास की ज़रूरत है, आपको फेथ की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ गिल्टी फीलिंग है, आपके अंदर एक अजीब सा सैड माहौल है, जैसे आपके अंदर में ना, आप बाहर में सब कुछ कर रहे हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, बट अंदर झांकोगे ना तो आपको पता चलेगा जैसे वहाँ पे कोई एक सन्नाटा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब यू शुड आस्क योरसेल्फ, राइट। तो ऐसा ही एक है जैसे वहाँ पे कुछ कर्मा का बैलेंसिंग चल रहा है, कुछ ऐसा लेन देन चल रहा है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है। जो बात एक्चुअली बातचीत किसके बीच में चल रहा है? आपकी सोल के साथ आपकी, बट वो कन्वर्सेशन में आप रहना ही नहीं चाह रहे हो। सोल आपको बार बार बोल रहे आओ बैठो सुनो, तुम्हारा पर्पस ये है, तुमको इस रास्ते पे चलना है, बट यू आर नॉट विलिंग टू लिसन दैट। आप क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा पहले इस सवाल का जवाब दो। अच्छा बोलो तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और स्पिरिट क्या बोल रहे हैं? भाई मेरे, तो मेरी बात सुन, उसको मार गोली, मेरी बात सुन, तेरे उस रास्ते पे चलना ही सही नहीं हुआ था। सो इतना सब कुछ गलत हो गया है, अभी मेरी बात सुनो और इस रास्ते पे चलो ताकि तुमको तुम्हारा वाला रिजल्ट मिले। और फिर आप सवाल करते हो नो, जस्ट टेल मी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ?
मेरे साथ ना कोई बहुत ब्लैक कुछ करते हैं, ब्लैक नेगेटिविटी करते हैं, ड्रामा करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे पीछे लोग हाथ धो के पड़े हैं। और स्पिरिट बोल रहा है भाई तेरे पीछे बोल के कुछ स्पेशल नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही चलते हैं। जो चमकने का सपना लेते हैं सभी कोई उसी के ऊपर काला रंग डाल देते हैं ताकि वो चमक ना सके, बट तेरे को अपना चमक ढूंढना पड़ेगा, इस रास्ते पे चल। और आप बोल रहे हो नहीं उस रास्ते पे तो कतई नहीं चलना, मेरे को तो अपना रास्ते पे चलना है, बट मेरे को सारे सवालों का जवाब चाहिए। ऐसा हालत है आपका, मतलब आपके अंदर ही एक कन्वर्सेशन चल रहा है जिस कन्वर्सेशन में आप शामिल ही नहीं होना चाहते हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, ओके। मकर राशि के लिए द क्लाउड्स एंड द क्रॉस का प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। स्पिरिट हेल्प मी, स्पिरिट प्लीज़ हेल्प करें, हे ईश्वर प्लीज़ हेल्प करें। मकर राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें हेल्प करें। प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। मैं बोला ना बातें चल रही है, लंबी लंबी कन्वर्सेशंस। ओ माय गॉड, देखो देखो देखो, स्पिरिट बोल रहा है मत जाओ उधर पे, और आप वही दर्द की हिसाब लगा रहे हो जो दर्द झेल के आप निकल चुके थे बाबा, उस दर्द में और आपका कुछ बचा नहीं है। जो युद्ध एक बार लड़ गया है, जो युद्ध का एक बार अंत हो चुका है, और जिस अंत का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, सोच लीजिए ना, वोट का रिजल्ट निकल चुका है, ठीक है। कहीं कहीं स्टेट में किसी पार्टी का एक एक पोजीशन है। अभी हमारा वेस्ट बंगाल में तृणमूल पार्टी, मतलब तृणमूल आ गया है चेयर में फिर से। तो अभी अगर यहाँ पे कोई बोलेगा अरे हाय मैंने तो बीजेपी को सपोर्ट किया था, अरे हाय ऐसा क्यों नहीं हुआ, अभी ये क्यों का सवाल का जवाब तेरे को फिर 5 साल बाद मिलेगा। क्यों अपना सर फटा रहे हो? करो ना ऐसा कुछ करो जैसे जिससे तुम्हारा भला हो, ये आप नहीं कर रहे हो। द 10 मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी लेकिन आप निकल जाओगे। ये जो भी सदमे में आप रुके हुए हो ना, आपके अंदर कुछ चल रहा है जो कि सदमा है, इट्स अ बिग लॉस। आपको लगता है इट्स अ बिग लॉस। बहुत लड़े थे कोई सिचुएशन के लिए, बट इट्स अ बिग लॉस, और इसी लॉस का आंसर आप ढूंढ रहे हो। इसी लॉस का आंसर ये क्लाउड के पीछे है। क्लाउड मतलब हमारा ही सोच का बोझ, सोच जब बोझ बन जाते हैं तब हमारे अंदर का क्लैरिटी खत्म हो जाता है। जैसे ये लाइट जल रहा है, ये लाइट आ रहा है तभी हम लोग देख पा रहे हैं। अभी पकड़ लीजिए मैं इस लाइट को बंद कर दूं, ऐसा ही दिस इज योर क्लाउड एंड द आंसर इज जस्ट बिहाइंड द क्लाउड। बट आपको इतना भी खुद के साथ वक्त नहीं देने का मन, मतलब आप खुद के साथ ही बात करना नहीं चाहते हो ताकि आप अपने क्लैरिटी को खुद लाओ, अपने अंधेरे को, अपनी क्लाउड्स को हटा दो और आप इस बोझ से निकल आओ। ये दर्द का बोझ जिसके तले आप बैठ गए हो, अब कहीं खो जा रहे हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि स्पिरिट जो भी आपको इंट्यूशनल मैसेज भेज रहा है, जैसे भी आपको बुला रहे हैं, कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्लीज़ इनका मदद करें ताकि आप आपका सच्चा वाला रास्ते पे चल सके। ठीक है, चलिए द थर्ड कार्ड इज 6 ऑफ फायर। अच्छा ये देखिए नीचे है, डेक के नीचे वाला कार्ड है द मून। मून इज ऑलवेज अ मिस्ट्री एंड यस द थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने मुझे यही बोला कि यू आर बिहाइंड अ मिस्ट्री। एक मिस्ट्री के पीछे आप खुद को जैसे ब्योमकेश बख्शी बना लिए और खुद आप डिटेक्टिव गिरी कर रहे हो, बट इससे कोई फायदा नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ रिस्पेक्ट, सब खत्म हो रहा है। चलिए 6 ऑफ फायर एंड 4 ऑफ एयर। 6 ऑफ फायर के बदले में आया है 5 ऑफ कप्स। एक्चुअली आप आपको जो लगा था ना, आपको लगा था कि
कहीं से कमिटमेंट का आभास आया था। आपको लगा था कि इस बंदे के साथ जो जैसे भी हो, इस बंदे के साथ मेरा ये रिश्ता बस टिक जाए, बस ऐसा करके हम दोनों रह जाए कि दुनिया अपनी जगह से चलने लगे, हम जहाँ पे जो भी हो रहा है होने दो, बट ये रिश्ता भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। एक डब्बा है, डब्बा का मुंह गोल है और आप उसके ऊपर एक चौकन कवर लगाने आए, जो कवर है वो स्क्वायर है और डब्बे का मुंह है गोल, कभी लगेगा? नहीं लगता। सो ये बोथ एलिमेंट्स आर अलग। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्पिरिट दिखा रहा है, ये है फायर एलिमेंट, ये है फायर एलिमेंट। आप खुद क्या हो? आप कैप्रिकॉर्न हो, आप अर्थ एलिमेंट का हो, अर्थ एलिमेंट, बट आपके हालत देखो, यू आर इन अ वाटर स्टेट, लाइक इमोशन का ना नदिया बह चुका है, जिसमें आपका कोई थर्ड पार्टी के कारण आपको बहुत बुरी हालत से गुजरनी पड़ी है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली रिलेशनशिप का आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 4 ऑफ एयर मतलब 4 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ सोर्ड एनर्जी। सोर्ड्स आर ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंड, दिमाग की बातें करते हैं सोर्ड। यहाँ पे भी सोर्ड, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके अंदर में जो भी खिचड़ी पकड़ी है ना, वो आप ही की बनाई हुई है। मतलब आप ही ने उसमें चावल डाला, आपके दिमाग का, आप ही ने उसमें अपने दिमाग का मूंग का दाल डाला, गरम मसाला का छौंका मारा है, बढ़िया से हींग डाली, घी डाली और बढ़िया से सुगंधित खिचड़ी बनाए। बट वो खिचड़ी क्या चीज़ का है? आपका दिमाग का ही है, ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं। तो ये जो दर्द का खिचड़ी है ना, ये भी आप ही की बनाई हुई है। तो आप ही की बनाई हुई खिचड़ी आप खुद नहीं खाना चाहोगे, ऐसा हालत आपने खुद बना दिया। और यहाँ पे देखो, एक फायर एलिमेंट के साथ एक वाटर कभी जाता है? कोई आग बबूला होके आ रहा है और आप किसी के पास पानी है, वो पानी और आग जैसे ही टकराएगा, पानी गिरेगा, आग बुझेगा। ऐसा ही तो होता है। आपका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? दिस इज एरीज लियो सेजिटेरियस, दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न, आप खुद यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज लियो सेजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि या तो फिर धनु राशि, और उसके साथ आपका कॉम्बिनेशन है आप खुद कैप्रिकॉर्न हो, या तो फिर आपका और एक तत्व हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जिसके साथ आपका कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है। बट जिस बंदे के साथ आप प्यार करने गए थे उसमें अगर अग्नि तत्व है, उसके साथ वाटर तत्व भी है, मतलब इट इज़ पॉसिबल। अगर उसमें पानी तत्व भी है और अग्नि तत्व भी है, तब वो कभी कहीं ना कहीं जाके आपका इस हवा के रोग से, इस आग के रोग के आगे पानी जिसके पास रहेगा उससे ही पानी छलकेगा और वो रिश्ते का जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये अक्सर देखा गया है जिनके ज़ोडियक साइन में पानी और अग्नि का कम्बिनेशन होता है, उस ज़ोडियक के पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी रहती है। थर्ड पार्टी का मैंने देखा है, देखो आई एम नॉट द फाइनल वर्ड, मैं कोई फाइनल वर्ड नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे बैठ के। मैंने आज तक जितना केसेस देखा है, मैंने देखा है कि किसी का कॉम्बिनेशन है कैंसर, लियो, टॉरस, ऐसा करके कुछ है, तो हाँ थर्ड पार्टी रहता है। थर्ड पार्टी की वजह से, देखो थर्ड पार्टी रहता है अलग बात है, थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में दरार आना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, ये मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि वही पानी तत्व अग्नि को ठंडा कर देते हैं और उसी में ना वो कंपैशनेट जो एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। 4 ऑफ एयर अगेन टॉक्स अबाउट लाइक आपको लग रहा है वो अभी भी उस थर्ड पार्टी में है, शायद उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, देखो मेरे को अलग करके रख दिया है, मेरा तो ज़िंदगी तबाह हो चुका है, उस इंसान के बारे में हम बिना सोच के भी रह नहीं पा रहे हैं और वो इंसान को मेरा तो कोई कदर ही नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ एयर प्लीज़। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ एयर फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए 4 ऑफ एयर को प्लीज क्लैरिफाई करें।
मकर राशि के लिए 4 ऑफ एयर एग्जैक्टली. Okay, so this is the story. You are still waiting for this connection. Oh God, क्या बात है. And the sun is there. Oh my God. ये कार्ड देखते ही ना मुझे एक गाना याद आता है. मेरा गले का हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ गले में मत जाना. बट ये देखते ही क्या होता है बताओ. इंतज़ार हो गई इम्तिहान की. ओ माय गॉड, मेरी बर्ड रुको. यस, तो इसीलिए ना आपकी जैसे इंतज़ार ख़त्म ही नहीं होता. आपका इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं होता मकर राशि. क्या किया जाए. बट द सन इज़ द आंसर. सन आते ही मेरा ना रीडिंग ख़त्म हो जाता है. मुझे ऐसा लगता है ओ आपको सन मिल गया और क्या चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आपसे फिर कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है, या तो करेंगे बहुत जल्दी. ये बंदा आपसे मिलने का कोशिश कर रहा है. मे बी इस पैंडमिक के कारण आप मिल नहीं पा रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ विलिंग. ओ हो थैंक यू स्पिरिट. स्पिरिट बोल रहा है कि वो बंदा आपको बार बार मैसेज करके पोक करके बोल रहा है कि लेट्स मीट, चलो एक बार मिलते हैं, बात करनी है तुमसे. आई नीड टू टॉक टू यू, आई नीड टू मीट यू. और आप बोल रहे हो और क्या बचा है अभी. अरे बचा तो बहुत कुछ है. तुम्हारे दिल का जो खिचड़ी है ये तो कम से कम खिला के आओ भाई. तुम अपना ही बना रहे हो, अपना ही खा रहे हो. इसको कब खिलाओगे. इसको खिला के आओ. जिसने तुमको इतना तड़पाया उसको थोड़ा सा तो एहसास दिला के आओ. देखो मैं झगड़े मारपीट के बहुत खिलाफ हूँ भाई. मेरे को मत बोलना कि अरे आपने उकसा दिया, वो चला गया मारपीट करने. नो 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 नो. मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम लाठी वट्ठी लेके चले जाओ और दे दनादन मार के आओ. नहीं, मेरा बात ये है कि आइदर ये खिचड़ी पकाना बंद कर दो, ठीक है. क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सोल कोई डस्टबिन नहीं है. वो परवरदिगार का अंश है. वो दिमाग तुम्हारा सक्सेस का पुलाव बनाएगा, सक्सेस का रायता बनाएगा, सक्सेस का बिरयानी बनाएगा, मीठा गुलाब जामुन बनाएगा. जिस खाने को परोसोगे बाहर की दुनिया में और आप चमकोगे सितारों की तरह, वो जगह है तुम्हारा दिमाग. वहाँ पे किसी फालतू इंसान का खिचड़ी पका के तुम अपना वक्त, अपना एनर्जी ज़ाया कर रहे हो जिसका हक तुमको नहीं है. तुमको भगवान जब लास्टली पूछेगा ना, बच्चा तू क्या किया, हाँ दुनिया में जाके तू क्या किया, अब क्या बोलोगे. हम तो शेफ बन गए थे और खिचड़ी पे खिचड़ी पकाते गए, खिचड़ी पे खिचड़ी पकाते गए. भाई तू इसलिए आया था भाई, नहीं ना. तो इसीलिए मेरी बात मानो, या तो ये खिचड़ी पकाना बंद कर दो, या तो फिर इस बंदे से बात करके मामला को सलटा लो, ताकि ये बंदा अपनी जगह पे रहे, तुम अपनी जगह पे रहो, और तुम्हारा जो कॉन्शियस है, तुम्हारा जो फोकस है, ये तुम्हारी ग्रोथ पे रहे, ना कि इधर उधर भागते रहे. कोई प्रॉब्लम आता है ना तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीटिंग तो बनती है और मीटिंग का आंसर भी जबरदस्त सन वाला आएगा. लेट्स गो फॉर दिस स्पिरिचुअल मैसेज. कॉस्मिक गेटवे हॉरस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल. मिराक्यूलस चेंजेस आर ऑकरिंग. एग्जैक्टली, मिराक्यूलस चेंजेस आएगा आपका. क्या बोल रहे हैं. योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल. आपका जो चिंता, आपका जो सोचने का तरीका है, जो सोच है ना, आपका थॉट्स, आपका सोच बहुत मैग्नेटिक है, चुंबक की तरह. जो आप सोचोगे उसी को आकर्षण करते हो. इतना पावरफुल है कि आप चमत्कार कर सकते हो. बट आपका सोच देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खिचड़ी. तो आपको क्या आ रहा है, किसको आप चुंबक के मैग्नेटिक वे में किसको अट्रैक्ट कर रहे हो, खिचड़ी को. क्योंकि आपके दिमाग में खिचड़ी पक रहा है और बाकी का बाहर का जो भी जहां पे थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है सबको आप अट्रैक्ट कर रहे हो. तो आपका लाइफ क्या बन रहा है, झंड. जी क्या बना, खिचड़ी वाला झंड बना ना. तो अभी अगर आप बोलोगे हाय भगवान ने तो मेरे लिए कुछ नहीं रखा, मैंने बोला हाँ रखा ना खिचड़ी. तो व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस वीडियो यार. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न मेकिंग देयर ओन खिचड़ी, ऐसा लिखूं.
प्लीज़, यू आर मोस्ट पोटेंशियल ग्राउंडेड एनर्जी। आप आर्थ रोम का इतना पावरफुल एनर्जी का कार्ड होना, एक ज़ोडिएक साइन होना, जिसके सामने हजारों लोगों की मुंडी नीची रहनी चाहिए, हजारों लोग आपसे सीखनी चाहिए। इतनी काबिल, इतनी जबरदस्त ज़ोडिएक साइन हो आप। और देखो आप खुद के साथ खुद क्या कर रहे हो। मत करो यार, एक वक्त आएगा ना जब पीछे मुड़ के रोना पड़ेगा। पता नहीं मैं इतना क्यों सेंटी हो जाती हूँ आप लोगों का रीडिंग करते हुए। हर वक्त मैं ना आपकी चेयर में जाके बैठ जाती हूँ और फिर खुद को कोसती रहती हूँ। आपको क्या कोसूं मैं तो 1000 गुना खुद को कोसती हूँ। मुझे ऐसा लगता है नहीं चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना दुनिया की सारी मकर को ना एक जगह पे मीटिंग बिठाऊं, आए बैठ बैठ, तुम लोग का खिचड़ी हटाओ भाई, तुम लोग तो गुलाब जामुन बनाने की इंसान हो। तो यही मेरा बोलने का बात है। बुरा मत मानो, मैं जो भी बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, पीछे बोलने का जगह भी कहाँ है, एक ही तो जगह है बकने की। सो दिस इज द थिंग, आपको स्पिरिट भी बोल रहे हैं प्लीज, आपकी थॉट्स मैग्नेटिक है, पावरफुल है। कुछ ऐसा करो कि चमत्कार हो जाए। इस दुनिया को चमत्कार इंसानों की जरूरत है, समझो मेरी बात। खुद की वक्त, खुद की एनर्जी को कोई फालतू के इंसान के पीछे मत लगाओ, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।